राम के द्वारे मंदिर बने, राम के द्वारे मंदिर बने, सीता करे गुणगान सबने, सीता करे गुणगान। छोड़ो कंठ में खिलाया में सोए नौ दस मास गर्भ में राखे, जन्म से झेले कष्ट अपार। रहे चरण में धरता, मेरे गुरुवर देव वचन
को चलते चलते ये पंचम रोज व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भगवान की बड़ी सुंदर कथाएं आपके यहाँ पर ये चल रही हैं। लोगों का जीवन व्यतीत हो जाता है कहते कहते कि हम कथा करवाएंगे, लेकिन वो कथा नहीं करवा पाते। क्यों नहीं करवा पाते? कथा वही लोग करवा पाते हैं भाइयों जिनके ऊपर प्रभु की पूरी तरह से कृपा हुआ करती है, और कथा को सुन भी वही लोग पाते हैं जिनके ऊपर प्रभु की पूरी तरह से कृपा हुआ करती है। कथा में वही लोग आते हैं जिन्हें भगवान चुन चुन करके भेजता है। कथा में वही लोग आया करते हैं। किसी के पास टाइम ही नहीं, किसी को रोग लग गया है तो वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, किसी को मुकदमा लग गया है तो वो कोर्ट कचहरी जा रहा है, कोई अपने घर के कार्य में ही बिजी है। बड़े ही सौभाग्य वाले को ये कथा सुनने के लिए मिलती है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात भोले बाबा ने गिरजा से कहा था। जब गिरजा से ये बात कही तो गिरजा कहने लगी, ये क्यों भोले बाबा, ये क्या कह रहे हैं? कथा सौभाग्य वाले ही सुन पाते हैं। बोले हाँ, कैसे सुन पाते हैं सौभाग्य वाले? बोले तुम्हें नहीं मालूम, भगवान की जिनके ऊपर पूरी तरह से कृपा हुआ करती है वही लोग इस कथा को सुन सकते हैं। गिरजा बोली, इसमें कोई भगवान की कोई कृपा नहीं हुआ करती। लोग शास्त्री को बुलवाते हैं, पांडाल लगवाते हैं, पोस्टर छिपवाते हैं, घर घर निमंत्रण भिजवाते हैं और लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। बोले भोले बाबा, वो तो बात आपकी सही है, लेकिन इस कथा में वही लोग पहुंच पाते हैं जिन पर प्रभु की पूरी तरह से कृपा हुआ करती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मीरा चौराहे से चले, आस लगा करके इलाव नगला मोती में कथा चल रही है, आज कथा सुने आए। कथा सुनने के लिए चले, बीच में 4-5 यार मिल गए। यार कोई वो यार सत्संगी नहीं मिले, कुसंगी यार मिल गए वो 5। और जब 5 यार कुसंगी मिल गए, कहने लगे, ए भैया कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हें नहीं मालूम, नगला मोती में कथा चल रही है, आज 5वां रोज है, 2 दिन और बचे हैं, कथा सुनने जा रहे हो? बोले हाँ। पहले तो उनके चेहरा की तरफ देखते रहे वे 5 यार, कहने लगे क्या करोगे उस कथा में जाकर? बोले तुम्हें नहीं मालूम, कथा सुनेंगे भगवान की, और क्या करेंगे? कहने लगे कथा में क्या रखा है? भाई राम रावण की लड़ाई और कंस और कृष्ण का झगड़ा, सो तू अपने घर में कर लेना, शाम को बराबर हो गया। यानी कथा तक नहीं आने दिया।
उन पर प्रभु की कृपा नहीं थी। यदि कृपा होती तो वो पांडाल में आते, कथा में आते, कथा सुनकर के जाते। आइए 2 लाइन का कीर्तन बोलते हैं और फिर चलते कथा के बारे में। अरे मोहन नंदलाल और बंसी बजाए मेरा बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए देखते हैं कथा के बारे में। देखिए देवे सर्विस का जब कुएं पर स्नान करने के लिए गए, कुएं पर स्नान करते समय करते 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 क्या हुआ कि तब तक
भोले बाबा जी आ रहे हैं और जो भोले बाबा को आता हुआ देखा लड़कियों ने कहने लगे, बोले हाँ भोले बाबा आ रहे हैं। भोले बाबा बोले हाँ। जो भोले बाबा को देखा जल्दी में लड़कियों ने अपने अपने कपड़े पहने और गलती से देवयानी ने उस सर्वेष्ठा के कपड़ों को पहन लिया। बात खड़ी हुई, काफी दूर पे जाकर के रुकी और जब रुकी सर्वेष्ठा ने देखा देवयानी ने हमारे कपड़े पहन लिए। देवयानी ने हमारे कपड़े पहन लिए। सर्वेष्ठा को क्रोध आ गया। सर्वेष्ठा ने आगे बढ़कर के गाल पे तमाचा दिया। जो सर्वेष्ठा ने देवयानी में तमाचा दिया, अब भैया बेऊ नहीं खून की लड़की रे सो बाबू ने तो अब कोई बच्चा झगड़ा हुआ। सर्वेष्ठा जो थी देवयानी को पीछे धकेलते हुए ले गई और जाकर के कुएं में धक्का मार दी। देवयानी कुएं में गिर पड़ी और सभी लड़कियों को लेकर के वो तो घर पहुंची। सर्वेष्ठा इधर क्या हुआ कि तब तक महाराज याती घोड़े पर सवार होकर के आ रहे हैं और जब घोड़े की आवाज, चापों की आवाज देवयानी के कानों में पड़ी, जवाब देने लगी देवयानी। अंदर कुएं में से बोली है, घोड़े वाले और बटुई निकल रुक जाइयो मैं तो घोड़े। घोड़े वाले बटोई निकल रुक जाइयो मैं तो फिर रही हूँ। मेरे बहना ने जुल्म गुजारे तो कोई प्रयास लगा रही मैं तो रुक घोड़ा वाले कोई नहीं जो कुएं में से आवाज दी, महाराज याती ने वो घोड़ा रोक करके कुएं में झांका। कुएं में देखा कि एक लड़की है। महाराज ने घोड़े वाला जो घोड़ा था वो देवयानी को पकड़ा और ऊपर खींच लिया और जो ऊपर खींचा कलाई को पकड़ करके
कहने लगे कौन हो आप, इस कुएं में कैसे गिर गए? बोले महाराज। अयाती कहने लगे जाओ आप घर। जो वर की बात कही, देवयानी कहने लगी महाराज आपने हमारी कलाई को हाथ ही जाने। बोले मेरे साथ क्यों जाऊंगी? देवयानी कहने लगी महाराज मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अयाती बोली क्या पागल हो गई है? मैं एक क्षत्रिय, तू एक ब्राह्मण की कन्या है, कैसे हो सकता है ये? देवयानी कहने लगी महाराज मुझे ये श्राप लगा हुआ है कि मेरी शादी अगर होगी तो किसी क्षत्रिय से ही होगी, ब्राह्मण के राजकुमार से मेरी शादी नहीं होगी। इतनी बात सुनी अयाती बोले शादी तो हम कर लेंगे, मेरे पहले अपने पिता से पूछ लिया है। कहने लगी क्यों नहीं, चलो अभी चलो। राजा अयाती को बुला करके ले गई पिता के आंगन में। पिता के आंगन में जब बुला के ले गई पिता से एक बात कही गई है पिताजी। बोली क्या है बेटी? कि आज इस बृहस्पति राक्षस की बेटी ने आज हमारा बड़ा ही अपमान किया है। शुक्राचार्य कहने लगे क्या अपमान किया, क्या किया है? कहने लगी महाराज पिताजी हम नहाने के लिए गए थे, इसे हमें धक्का मार दिया। जो इतनी बात सुनी क्रोध आ गया। शुक्राचार्य ब्राह्मण राजा के यहाँ पहुंचे, जवाब दिया बोले राजा हमें यहाँ नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहता तेरे राज्य में। बृहस्पति कहने लगा महाराज तुम नहीं रहना चाहते, हम इसलिए नहीं रहना चाहते कि तेरी बेटी ने हमारी बेटी को कुएं में धकेला मार के चली आई। पूरी रात हो गई उसे कुएं में पड़े। इतनी बात सुनी दोनों हाथ जोड़े महाराज राज्य को छोड़ करके मत जाओ। शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे रुक जाएंगे पर एक शर्त पे। बोले क्या शर्त पे? कि हमारी बेटी जो देवयानी है ना, बोले हाँ हाँ इसकी शादी होगी। बोले हाँ तो आपकी बेटी सर्विष्ठा नौकरानी बन करके जाएगी। जो इतनी बात सुनी बृहस्पति राक्षस कहने लगा चिंता मत करो महाराज, चिंता मत करो, दासी ही बन में जाएगी। इधर इतनी बात कह करके शुक्राचार्य आंगन में आए। आंगन में आकर के बेटी से पूछा बेटी ये कौन राजकुमार है? देवयानी कहने लगी महाराज यही ने, इन्हीं ने मुझे कुएं से बाहर निकाला है। बोले अच्छा? बोले हाँ। जवाब दिया शुक्राचार्य ने कहे राजन आप रुकना चाहते हो या जाना चाहते हो? देवयानी कहने लगी पिताजी। बोले हाँ बेटी ऐसे नहीं जाएंगे। फिर कैसे जाएंगे? ये मुझे लेकर के ही जाएंगे क्या? बोले हाँ मेरी इच्छा है इनसे शादी करने की, इनसे मैं शादी करूंगी। इतनी बात सुनी
जो इतनी बात सुनी शुक्राचार्य कहने लगे चिंता मत कर, चिंता मत कर, शादी कर ले इसी के साथ, चली जा, तेरे साथ बृहस्पति राक्षस की जो बेटी है ना, बोले हाँ हाँ, बृहस्पति राक्षस की जो बेटी थी वो नौकरानी बन के चली, और जब नौकरानी बन के चली तो महाराज शुक्राचार्य ने एक जवाब दिया था याति से कि हे याति, एक मेरी बात सुनो क्या, पिता के समय सुख ने कहा और इस पर कोई विश्वास न हो, एक पत्नी व्रत कायम रखना, दासी सन भोग विलास न हो। काफी दिन गुजर गए, महाराज अयाति एक दिन घोड़े पे सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चले, शिकार खेलने के लिए चले, और इधर जो बृहस्पति राक्षस की बेटी थी वो सूख सूख के कांटा हो गया। महाराज अयाति घोड़े पे सवार होकर के जा रहे हैं, रास्ते में देखा कि सर्विष्ठा का महल पड़ा है, रानी सर्विष्ठा महलों के ऊपर खड़ी है, और राजा को आता हुआ देखा, हाथ का झाला मारा, अपने पास बुलाया, और जो अपने पास बुलाया कहा कि हे महाराज, बोले हाँ, क्यों बुलाया है? जवाब दिया महाराज मैंने इसलिए बुलाया है, एक बात बताओ क्या, कि जो शादी विवाह में जो दहेज में सामान आता है, बोले हाँ हाँ, उस पर अधिकार किसका रहता है? बोले दूल्हे का, दूल्हे का। फंस गए महाराज अपनी बात में। सर्विष्ठा कहने लगी महाराज, हम भी तो दहेज में आए हैं, तो हमारे ऊपर भी तो आपका अधिकार है। महाराज अयाति अपनी बातों में फंस गए। सर्विष्ठा ने कलाई को पकड़ा और एक बात कही, महाराज तो कर गए पंथ ले प्रश्न कोई उत्तर में जो बात गाओ सितार
अंदर बुला के ले गई, लोटा में पानी लेके आई, महाराज को अपने आंगन में ठहरा लिया। और इसी बीच में ये सत्येंद्र बेटा ने ये मेरा सम्मान किया, एक हार डाल के, और एक हार से सम्मानित कर रहे हैं हमारे बड़े भाई शिवांग शास्त्री जी को। धर्म की तरफ इनके हाथ उठते रहे, धन दौलत से भंडार भरे रहे, यही मेरी इच्छा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। महाराज अयाती जो थे वो अपनी ही बातों में फंस गए। पूरी रात दासी के महलों में गुजारी है, सुबह हुआ उठ करके चले, पहुंच गए अपने महलों में। कुछ समय बाद देवयानी के 2 पुत्र पैदा हुए, सर्विष्ठा के 3। एक दिन महाराज अयाती देवयानी के आंगन में खाना खा रहे हैं, देवयानी के दोनों पुत्र उद्यम कर रहे हैं, बड़ा महाराज अयाती के मुंह से निकल गया कि हे देवयानी हैं। और महाराज क्या कह रहे हो? बोले मैं सही कह रहा हूं, तेरे ये जो 2 बच्चे हैं ना, बोले हाँ हाँ ये बड़ा उद्यम करते हैं। तो सर्विष्ठा के सर्विष्ठा के 3, और जो 3 को नाम सुनो भैया, देवयानी के तन बदन में आग लग गई। महाराज कहने लगी क्या क्या हमारे 2 देवयानी के 3? चिंता मत करो, जाऊंगी अपने पिता से जाकर के कहूंगी। अपने पिता से जाकर के कहूंगी मेरे पिताजी ने आपसे चलते समय मना किया था कि दासी की तरफ नजर उठा करके मन देखना, लेकिन आप नहीं माने। चिंता मत करो, और एक बात कही, और सैया और बबुला के पास में जाएंगे, समझ कथा सुनाऊंगी। तो ये फांसी पे राजा जिंदा जमीन सबकी कथा सुनाऊंगी, जिंदा जमीन गढ़ पाऊंगी। जो इतनी बात सुनी महाराज अयाती देवयानी को बहुत रोका, लेकिन देवयानी नहीं रुकी। देवयानी नहीं रुकी, चली गई, अपने पिता के पास पहुंची।
पिता के पास में जाकर के कहा, पिताजी बोले हाँ। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है, बात बता। जवाब दिया, पिताजी को जब हो गया, क्या हुआ, दासी की तरफ नजर उठा करके मत देखना, लेकिन हमारे पति ने तो जुल्म कर दिया। क्या कर दिया, हमारे तो 2 बालक। बोले हाँ। और दासी कहती, जो इतनी बात सुनी शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे, बारे हृदय, मैंने तुमसे पहले मना किया था, इतना फूला फिर रहा है कि इस पर अभी बुढ़ापा आ जा। श्राप दे दिया राजा अयाती को, श्राप दे दिया, और जो श्राप दिया उधर महाराज अयाती बूढ़े हो गए, बुढ़ापा आ गया। महारानी लौट करके प्रयागराज में फिर गए, और जो अपने पति की हालत को देखा, कहने लगी, महाराज ये क्या हुआ। बोले ये हुआ कि आपके पिताजी ने श्राप दे दिया, बुढ़ापा आ गया। इतनी बात सुनी देवयानी कहने लगी, तो क्या मेरे पिताजी से ये थोड़ी कहा था कि आपको बुढ़ा बना दे, ये थोड़ी कहा था कि आपको बुढ़ा बना दे। अपने पति को लेकर के फिर पहुंची पिता के पास। जवाब दिया, पिताजी मैंने आपसे ये कब कहा था कि मेरे पति को आप बुढ़ा बना दें। इतनी बात सुनी शुक्राचार्य कहने लगे, लड़की तू मेरे पास में आकर के रोई, गिड़गिड़ाई, इसलिए मैंने इसको श्राप दे दिया। देवयानी कहने लगी, पिताजी अब चाहे कुछ भी करो, अब चाहे कुछ भी करो, मेरे पति को कैसा ही करो जैसे थे। शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे, महाराज बेटी दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता। हाँ एक काम हो सकता है, क्या कि अगर आप महाराज को अगर कोई अपनी जवानी दे दे तो ये जवान हो सकते हैं, इनका वो बुढ़ापा ले लेगा। बोले ऐसा हो जाएगा। बोले बिल्कुल हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, चिंता मत करो। इतनी बात सुनी महाराज अयाती लौट करके महलों में आए। देवयानी के दोनों पुत्रों से पूछा कि आप अपनी जवानी हमें दे सकते हो। देवयानी के दोनों पुत्रों ने मना कर कह दिया, नहीं पिताजी नहीं। महाराज अयाती ने यज्ञ करवाया, यज्ञ करवा के दावत करवाई, चारों तरफ पत्र भेजे, निमंत्रण दिया, बड़े बड़े साधु संत आने लगे। राजा महाराजा आए, सभी से अयाती पूछ रहे हैं, भैया क्या आप अपनी जवानी हमें दे सकते हो, हमारा बुढ़ापा ले सकते हो। सब लोग इतनी बात सुनते कहते कि पागलों कैसे दे देंगे हम अपनी जवानी आपको, तुम्हारा बुढ़ापा हम ले लेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये वंश यादव सनौप श्री भगत सिंह यादव जी, ये हमें एक माल्यार्पण से और हमारे शिवांग शास्त्री जी को भी एक हार डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। यही मेरी इच्छा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जो इतनी बात सुनी
सभी ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया कि नहीं महाराज हम अपनी जबानी नहीं देंगे। एक बूढ़े संत थे, उनसे पूछा कि बाबा जी, ओ बाबा बाबा रुक जाओ। बाबा जी बोले हाँ बेटा। राजा ने बात स्टार्ट नहीं करवा पाई, तब तक महाराज साधु पूछने लगी, हाँ बेटा एक बात बताओ महाराज। बोले क्या है? दावत में सम्मानित कर रहे हैं, भगवान इनके आज्ञा धर्म क्षेत्र की तरफ पहुँचते रहे, समाज में सम्मान बना रहे, धन दौलत से भंडार भरे रहे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। क्या दावत में महाराज रायता भी मिलेगा? क्या मिलेगा? जवाब दिया, अपना बुढ़ापा हमें दे दो और हमारी जवानी तुम नहीं। कहने लगे ए महाराज। बोले हाँ, ये क्या दावत खाने के बहाने आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा है जो आपकी जो दावत वाली कोठरी है ना। बोले हाँ हाँ, उससे लगा दो ताला और हम तो ये चले। कोई ने किसी ने भी जवानी नहीं दी महाराज अयाती को, और जब जवानी नहीं दी, छोटी रानी के आंगन में पहुंचे, शर्मिष्ठा के आंगन में पहुंचे, जवाब दिया महारानी आपके बच्चे कहाँ हैं? बोले बोले। पहुंचे तीनों बच्चों से पूछा कि महाराज बेटा। बोले हाँ। एक काम कर सकते हो आप तीनों में से? बोले क्या? क्या? इतनी बात सुनी, जवाब दिया महाराज बेटा क्या आप तीनों में से कोई अपनी जवानी दे सकता है मुझे? जो बड़े बड़े पुत्र थे दोनों ने मना कर दिया। बोले नहीं हम नहीं देंगे जवानी। और जो छोटा पुत्र था पुरु बोला पिताजी चिंता मत करो, चिंता मत करो पिताजी, जवानी हम देंगे। और एक बात कही है पिताजी, पिताजी चिंता क्यों कर रहे हो? और ये श्रीमान रवि जी के पुत्र नवीन, ये हमें का हर्ष है, और हमारे शिवांग शास्त्री जी को भी एक हर्ष से सम्मानित कर रहे हैं। ताली तो बजाइए करो, कैसे माटी जैसे धंधा बैठे रहता। और इनके हाथ में धर्म क्षेत्र की तरफ पहुँचते रहे, पढ़ लिख करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें, यही मेरी
कलश वाली कन्याएं आ जाएं, बाहर निकले आए। और जो महाराज तुरबस कहने लगा, पिताजी हमारे बड़े भाई यदु को राजा, कयाती कहने लगी नहीं, हम पुरु को ही राजा बनाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी बीच में ये अभिषेक यादव जी एक माल्या अर्पण से हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनके हाथ और एक हार से हमारे शिवांग भाई को भी सम्मानित कर रहे हैं। और 50-50 रुपए से हमारे सभी समस्त स्टाफ को सम्मान कर रहे हैं। इनके हाथ धर्म क्षेत्र की तरफ पहुँचते रहे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तुम ईश्वर को मानोगे, मैं अल्लाह को मानूंगा। तुम वेद की मानोगे, मैं कुरान की मानूंगा। तुम मंदिर में जाओगे, मैं मस्जिद में जाऊंगा। इस तुर्बस ने एक तुर्क स्थान बना दिया, तुर्क स्थान बना दिया। यहीं से मुसलमानों की उत्पत्ति हुई। जब पुरु को राजा बनाया, पुरु को राजा बनाया, राजा बना करके अयाती तो चले गई, अयाती चले गए वन में प्रभु का भजन करने के लिए। और जो यदु महाराज थे, उन्होंने अपनी तानाशाही से पुरु को हटा करके प्रयागराज के महाराज बन गए, राज्य करने लगे। और कलश वाली कन्या निकल आए फिर से बाहर, और मेरे हिसाब से एक तरफ बैठ जाओ, आज तो वजीफा आता रहेगा। और 2-3 और यदु ने अपनी तानाशाही से राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। एक दिन महाराज यदु शिकार खेलने के लिए चले। बृहस्पति राक्षस को पता पड़ी कि मेरे देवते को हटा करके यदु ने राजगद्दी का अधिकार प्राप्त कर लिया। ये अजगर बन गया, अजगर बन करके जंगल में पहुंच गया। और इधर से महाराज यदु शिकार खेलने के लिए चले। रास्ते में नारद से भेंट हुई। नारद ने कहा, महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले, हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। शिकार खेलने? नारद कहने लगे, महाराज आप ना जाओ, सोई सही है। यदु कहने लगे, क्यों नहीं जाओ, क्यों नहीं जाओ? नारद ने बात बताई कि बृहस्पति राक्षस है ना। बोले, हाँ हाँ, ये अजगर बन करके जंगल में घूम रहा है, आप कहीं उसकी नजर पर चढ़ गए, आपको निकल जाएगा। इतनी बात सुनी, यदु कहने लगे, कदम बढ़ाता है तो फिर वो पीछे मुड़ करके नहीं देखता। हम जाएंगे, अभी जाएंगे। नहीं माने महाराज, चले गए। यदु को निकल गए। जब यदु को निकल गया, महाराज यदु ने क्या किया कि अंदर जाकर के तलवार से उस बृहस्पति राक्षस का पेट फाड़ दिया। पेट फाड़ा, बाहर निकले। तभी से एक कहावत चल गई भैया, क्या? दोनों बुरे और ऐसे बुरो कहीं बादशाह को मान ले, बादशाह तबे बादशाह को मान ले,
हमें श्री कृष्ण के नाम की घर पे रखते घोड़ा जाके हाथ में मोटी लाठी लड़े फूल तब से कहावत चली गई कि अहीर दोनों बुरे और ऐसे बुरो अहीर अही बाचा को मान ले अरे बाचा तजे इन्हीं महाराज ये दुखे 55 पर हुए नंद और वसुदेव पुरु की 56 पर हुए कुर पांडव दल देव। इन्हीं महाराज यदु महाराज की 56 पीढ़ी पर जाकर के नंद और वसुदेव का जन्म। आइए 2 लाइन का कीर्तन बोलते हैं और प्रभु की लीला के बारे में। अरे बहना मेरी 2 अखियन को और तारोरी नहीं आओ मोर पिया तारो बहना मेरी। बहना मेरी 2 अखियन को
और हमारे बीच में पधार चुके हैं डॉक्टर दिल के घर में दो पुत्र पैदा हुए हैं, उग्रसेन और दीपक। उग्रसेन बड़े हैं, इनके बड़े लड़के का नाम है कंस। पत्नी का नाम है पवररेखा। आखिरकार ये कंस इतना बड़ा अत्याचारी कैसे हुआ, कैसे इसका जन्म हुआ, आइए देखते हैं। एक बार पवररेखा जो थी वो बड़ी ही पतिव्रता नारी थी, पति की बात को मानने वाली थी।
ये पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव जी एफएस यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद से हैं और बाबा जी के पास में बनी हुई है। मैं भी यहीं से कर रहा हूँ बीए और सर जी को बहुत अच्छी तरीक़ा से जानता हूँ और हमारे सर जी के मुखारबिंद से आप सुनेंगे दो सब बड़े ही प्रेम से बिना शोर किए। आ जाओ सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास की गद्दी पर बैठे शास्त्री के साथ जितने सहयोगी लोग, परीक्षित जी, एकपति महाराज, संत महात्मा जी, इनको सबको बारंबार प्रणाम। जो भी आयोजक हैं बहुत अच्छा पुनीतकार किया है। मैं चाहता हूँ एक बार सबके लिए ताली बजा के स्वागत करें। ये जो यहाँ कथा भागवत 7 दिन की चल रही है, यहाँ तरह तरह के प्रसंग व्यास की गद्दी पर बैठ के शास्त्री सुनाते हैं। ऐसे प्रसंग से हम लोग अपने घर में बच्चों में संस्कार डालने का काम करते हैं, शिष्टाचार सिखाने का काम करते हैं। हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में संस्कार और शिष्टाचार की क्लास नहीं चलती, सिलेबस में वो नहीं है। लेकिन इन्हीं कथा भागवत के माध्यम से एक बच्चों को सही दिशा दिखाने का हम लोग काम करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपसे निवेदन के साथ, जो भी प्रसंग यहाँ सुन रहे हैं अपने जीवन में उतारने का काम करें और बच्चों को सही मार्ग पर ले जाने का काम करें। व्यक्ति जीवन में कितना ही पैसा पैदा कर ले, यदि उनके बच्चे सही रास्ते पर नहीं चल पाए तो पैसा सब कमाई बेकार है। इसीलिए बच्चों को सही राह चलाने के लिए, बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए कथा भागवत में जो आप सुन रहे हैं उनको पूरी तरह से समझें और अपने बच्चों को उसी मार्ग पर चलाने का काम करें। गीता के बारे में भगवान श्री कृष्ण की लीला में तरह तरह के प्रसंग इस तरह के आते हैं। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है, पूरी जिंदगी में आदमी तरह तरह के विचार करता है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कर्म करते चलो और अच्छे विचार से परिवार को चलाते चलो और बाकी फल देने का मेरा काम। इसीलिए अपने लोगों में ये बड़ी विसंगतियां आज के समय आ गई हैं। कंप्यूटर के युग में, लैपटॉप के युग में, मोबाइल के युग में, उन सब से बच्चों को हम थोड़ा सा दूर रखें। इस पर ध्यान हमें सबको देने की जरूरत है। मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए यही कहना चाहूँगा, इस कथा से हम लोग प्रेरणा लें और अपने बच्चों में संस्कार डालें और बच्चे माता पिता का सम्मान करना सीखें और हमारे सपने जीवन के पूरे करें और हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। ये हम बच्चों में सही संस्कार डालने का काम करें। बहुत 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 शास्त्री जी को भगवान की जय।